नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त वक्त की बात होती है। वक्त अच्छा हो तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता और वो टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर वक्त अच्छा ना हो तो फिर किसी भी इंसान को टॉप से नीचे आने में भी समय नहीं लगता। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कल तक भी सोचा नहीं था कि उन्हें एक दिन बाद ही जेल जाना पड़ेगा। कल तक सिद्धू पटियाला में हाथी पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज सिद्धू को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। वो सरेंडर करने के लिए भी कुछ वक्त मांग रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मिला तो पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है 34 साल पुराने मामले में। इसी मामले में पहले सिर्फ जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब सजा। सिद्धू जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात थी, चाहे वो कपिल शर्मा का शो था, कमेंट्री थी, या फिर उसके बाद सिद्धू की राजनीति में सिद्धू ना सिर्फ विरोधी नेताओं के बारे में खुलकर बोलते थे, बल्कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं बख्शते थे। पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर के साथ पंगा रहा उनका। सिद्धू पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो दूर की बात, सिद्धू अपनी सीट से भी चुनाव हार गए। उनके सामने लड़ रहे उनके धुर विरोधी विक्रम सिंह मजीठिया भी हार गए। विक्रम मजीठिया ड्रग्स मामले में पहले से ही पटियाला जेल के अंदर हैं। नवजोत सिद्धू को भी पटियाला जेल के अंदर रखा जाएगा, तो दोनों धुर विरोधी एक ही जेल में अब मौजूद रहेंगे। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बारे में खुलकर भड़ास निकाली है। एक दूसरे पर कई बार निजी हमले भी किए हैं। सिद्धू जब बोलते थे तो रुकने का नाम नहीं लेते थे। बोलने के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि उनके मुंह से निकली हुई बात का विरोधियों पर कितना असर होगा या उल्टा उन पर ही असर हो जाएगा, ये वो नहीं सोचते थे। इसी वजह से ही कांग्रेस ने उनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। जिन विधायकों ने कैप्टन को हटाने के लिए सिद्धू का साथ दिया था, वो भी धीरे धीरे सिद्धू से दूर होते गए और उसके बाद खुलकर सिद्धू के खिलाफ बोलने भी लगे। राजनीति में सिद्धू ने दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा कमाई है। सिद्धू के पास पैसे की कमी नहीं है। सिद्धू के पास पटियाला के अलावा अमृतसर में भी बहुत बड़ी कोठी है। सिद्धू की पत्नी पंजाब सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और सिद्धू खुद सांसद और मंत्री रह चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धू भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, चाहे कैप्टन की सरकार थी या आम आदमी पार्टी की सरकार, और चाहे कभी बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी। लेकिन 34 साल पुराने केस में अब सिद्धू जेल में रहेंगे। हालांकि सिद्धू की टीम कानून के मुताबिक पूरी कोशिश करेगी कि सिद्धू को साल से पहले जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसी संभावना कम नजर आती है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों सिद्धू के मामले को लेकर, सिद्धू के हर फील्ड में पारी को लेकर? जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही एनालिसिस, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है यूट्यूब या फेसबुक पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो या अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।